Feminism is a scam. A few years ago, I was an angry, blue-haired feminist. I once believed that male privilege was real and that I was a victim of the wage gap. Now that I understand the true motives of feminism, I know that this could not be further from the truth, and that modern-day feminism is a war on true masculinity. Before women had the right to vote, most were stay-at-home wives, which meant they weren't working jobs and couldn't be taxed. Our overlords didn't like that. Rockefeller started funding feminist campaigns in media, and as a consequence of the movement, women started entering the workforce and leaving the home. Children would then be separated from their parents and sent to Rockefeller-funded schools to be indoctrinated by the state. All of this ultimately disrupting the family unit at its core. Feminism is defined as the belief in social, economic, and political equality of the sexes. But in the West, I must ask, what rights do men have that women don't? Modern feminists are convincing women that hookup culture, using hormonal birth control, and not shaving is liberation. That toxic masculinity is prevalent and the patriarchy must be dismantled. Through movies and media, we're taught that working for the man, climbing the corporate ladder, and paying tax is more empowering and valuable than raising the next generation. Women have lost touch with our natural loving instincts, and birth rates are plummeting. Men and women are not the same. And by protesting for equality of outcome rather than opportunity, feminists are demonizing and emasculating men. मेरी मर्जी वाली जो औरतें ना, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर हो रहा है कल्चर, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाए। ये जो वेस्ट का जो कल्चर है ना, माई बॉडी माई चॉइस के ऊपर चला है सारा। असल में ये जो बनाया गया था ना, ये बेसिकली औरतों को ना काम वर्क फोर्स में लाने के लिए बनाया गया था कि इसको वर्क फोर्स में लेके आया जाए ताकि इनको टैक्स लगाया जाए। उसमें ये होता है कि अगर औरत घर से निकल आएगी तो उनका असल मकसद औरत को घर से निकालना नहीं, असल में वो जो बच्चा जो उस औरत का है ना, उसको काबू करना है किसी तरह। और जब तक औरत घर रहेगी वो बच्चा उनके काबू नहीं आता था, क्योंकि औरत जो उसकी लास्ट जो डिफेंस होती है ना बच्चे की, वो उसकी माँ ही होती है डिफेंस लाइन, क्योंकि आदमी ने तो सुबह काम पे चले जाना है, शाम को वापस आ जाना। तो उस औरत को निकालने के लिए, क्योंकि औरत जब घर से बाहर निकलती है ना तो उसके ज़्यादा पैसे बनते हैं, उसको ज़्यादा टैक्स लगता है। औरत को जब वो काम पे निकलती है, ज़ाहिर बात है वो मेकअप करेगी, फिर वो बस लेगी, उसके बाद वो जो खाना जो होगा ना वो भी बाहर से ही खाएगी, और उसके बाद जो उसका हस्बैंड है वो भी खाना बाहर से खाएगा, और जो बच्चा है उसकी फ़ीस आपको स्कूल में नर्सरी के पैसे लादा देने पड़ेंगे, उसका सारा खर्चा जो है ना उसको आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इसी वजह से ना ये फेमिनिस्ट कल्चर माई बॉडी माई चॉइस के ऊपर चला। लेकिन इसमें ज़्यादातर आप जो फेमिनिस्ट देखेंगे ना, जो इन औरतों को जो लीड भी कर रही हैं, उनके साथ आप देखेंगे क्योंकि उनका अपना बंदा भी कोई नहीं होगा, उनके साथ कोई बंदा उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। और अगर कोई रह भी रहा है ना तो उसने कोई साइड चिक यहाँ पे कहते हैं, जो साइड पे आपने एक लड़की रखी है तो जिसके साथ आप सारा मामला शेयर कर देते हैं। आपकी वाइफ डिफरेंट होती है, साइड चिक डिफरेंट होती है। साइड चिक यही होता है कि आप अपनी बीवी से खुश नहीं है, क्योंकि वो तो सारा दिन फेमिनिस्ट मूवी पे चल रही है, सारा दिन वो उसने औरतों के हकूक़ की बात करनी है, और अपने वो हकूक़ तो पूरे कर नहीं सकती क्योंकि वो घर पे होगी तो घर के हकूक़ पूरे होंगे ना। तो ये बच्चा जो निकालना है, असल में मकसद ये है कि वो बच्चा निकालना है। वो बच्चा निकाल के आपने उसको काबू करना है, किसी तरह उसका दिमाग भरना है कि नहीं आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते, आपके ये राइट्स हैं, आपके ये राइट्स नहीं है। हालांकि उसको जो माँ या बाप उसको गाइड कर सकते थे वो तो अब साइन नहीं कर पे, तो वो गवर्नमेंट जो उसको गाइड करेगी तो वो उसी भी चलेगा। यानी कि आप LGBT पे चल पड़ें, आप इस पे चल पड़ें, वो जैसे जैसे गवर्नमेंट को करती जाएगी वो वैसे वैसे करते जाएंगे। और माँ का ये है कि माँ जब तक आप जैसी औरत को आप उसके फाइनेंशियल सर्कल में घुसाती है ना, सबसे पहले जो काम उसका होता है ना, उसको सबसे पहले मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। और जैसी वो फाइनेंशियल सर्कल में घुसती है ना, उसके बाद उसकी एज बहुत ज़्यादा वो गेन करने शुरू कर देती है। उस एज गेन करने की वजह से उसने अब जाना है वो प्लास्टिक सर्जरी वाले के पास। जैसे ही वो काम पे चढ़ेगी, अब जो वो स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस लेगी, अब उसको साइकेट्रिस्ट को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि साइकेट्रिस्ट, उसका घर भी नहीं चल रहा, वो काम पे भी बड़ा बिजी है, उसको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा था, अब उसको साइकेट्रिस्ट को भी पैसे देने पड़ेंगे। वो खाना भी बाहर से खा रही है। एंड ऑफ द डे जब वो घर पहुंचती है ना तो उसका घर पहले उड़ खुद चुका होता है। बच्चा उसका गवर्नमेंट ले गई होती है, हस्बैंड जो उसका होता है वो उसकी अगर बहन ने उसको छोड़ दिया, उस लड़की औरत की बहन ने, अगर उस हस्बैंड, यहाँ पर ज़्यादातर केसेस जो यही होते हैं कि वो जो उसकी बहन होती है ना वही उस हस्बैंड को वसा लेती है और उसको साथ लेके निकल जाती है, क्योंकि उसको पता था कि इसका हस्बैंड तो इसका कुछ है कोई नहीं। तो वो उसको शो करती है बिल्कुल एंटी फेमिनिन मूव इन, कि मैं तो बिल्कुल तुम्हारे साथ जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। जबकि दूसरी तरफ जो होता है वो तो पारशीद होता है ना, पारशीद वो यही कहता है कि मैं मैस्कुलिन हूँ, मैं घर का खर्चा जैसे तुम चला रहे हो वैसे ही चलाऊँगी। तो वो बंदा कभी भी, ये यहाँ की जो साइंस ने डिस्कवर किया ना, तो बंदा जो यहाँ पे हस्बैंड्स हैं या कोई भी आदमी है ना, वो कभी भी औरत के कैरियर की परवाह नहीं करेगा।
बहुत कम, कोई 1% 2% होते हैं, और वो भी औरत के कैरियर को चूज़ नहीं करते। उनको घर में एक सुकून दे लाइफ चाहिए होती है, वो सुकून चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि औरत पैसा कमा के रह गया तो हमारे सर पे चढ़ी जाए। ये यहाँ की साइंटिफिक रिसर्च है कि अब वो जो है ना, बंदा कभी भी यहाँ पे जो है ना औरत के कैरियर की परवाह नहीं करता। एंड ऑफ द डे अगर औरत घर में उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही, घर के फेमिनिन रोल वो अप्लाई नहीं कर पा रही, तो वो कभी भी इसके साथ नहीं ठहरेगा। चाहे वो जितनी, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि जितनी भी सक्सेसफुल औरतें हैं ना, इनका आगे पीछे कोई नहीं होता। ये एंड में वो आप एक्ट्रेसेस देख लें, आप परवीन बॉबी को देख लें, परवीन बॉबी भी ऐसी ही गई थी। और यहाँ पे भी ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो ऐसे ही जाती हैं। वो सारा जब उनका कैरियर टाइम ओवर हो जाता है तो फिर वो अकेले, क्योंकि अब उनके पास टाइम, उनको कोई मूल गाने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में आ रहा है, तो आप जो भी आपने करना कराना है, आपने मैस्कुलिन बनना है, आपने मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वाले कैरियर अख्तियार करना है, तो बराए मेहरबानी आप ज़रा घूम के देख लें लोगों के हालात क्या चल रहे हैं, तो आपको फिर आइडिया होगा।